चालू हो गया, डन। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। वो तो चार्जिंग चलेगा, चार्जिंग में कोई इशू नहीं। चलो मॉडर्न इंडिया में बताओ कहाँ तक, कहाँ से पढ़ रहे थे, बताना भाई कहाँ से पढ़ा जा रहा था। कुछ हमने आपको हेडिंग डलाई थी, वहां से पढ़ना है, ठीक है। तीसरा गोल में सम्मेलन, अच्छा वो हेडिंग पड़ी है, तीसरा वाला हो नहीं पाया था अभी पूरा। अच्छा भैया, ठीक है। तीसरा गोल मेज सम्मेलन, ठीक है। कोई बताएगा गोल मेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए थे? अभी यार तुम लोग मतलब फिर हमको खराब लगता है, ठीक है। बाकी जैसे क्लासेस चलती हैं वहाँ, हाँ ये बात, बस अब यही तो आंसर आने चाहिए बस, और क्या, ठीक है। बताओ कम से कम एक आध का आंसर आ जाए तब तो सारे बच जाओगे, ठीक है, नहीं दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आंसर तो आना चाहिए, ठीक है, कैसे भी आए। तो यहाँ पर आपका है, ठीक है, कुछ एक आध क्वेश्चन और बताना। बताओ कि जो गांधी जी भैया गए थे कहाँ पे, आरटीसी में गए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, कौन से, सेकंड वाले में, ठीक है। कौन से जहाज से गए थे? एस एस राजपूताना, ठीक है, एस एस। वापस किससे आए थे, कोई बताएगा वापस किससे आए थे? हाँ? इटली के जहाज से, ठीक है, इटली के जहाज से आए थे, अच्छा, इटली के जहाज से आए थे। तो यहाँ पर हाँ वेंस्टियाना करके एक नाम है, ठीक है, उस जहाज से वापस आए थे। और जो एस एस राजपूताना था उससे भाई वापस नहीं आए थे, ठीक है। अंबेडकर जी और जो आपके सरोजनी नायडू या ये लोग जो थे, वो सारे के सारे लोग अपने खर्चे पे जाते थे, मतलब खुद का पैसा लगाते थे। और गांधी जी का भैया सरकारी सरकार लेके गई थी इनको, ठीक है। एरविन जैसे लोग इसमें बढ़िया सा अच्छा खासा पैसा खर्च किए थे, ठीक है। एरविन, ठीक है, एरविन कौन था? वायसराय का था, ठीक है, इरविन वायसराय था। उसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जब गांधी जी जाते हैं और फिर वापस जब आते हैं तब वायसराय चेंज हो जाता है, ठीक है, वायसराय चेंज हो जाता है। कौन सा? विलिंगटन था, ठीक है। क्या नाम था उसका? उसका नाम था विलिंगटन नाम था, ठीक है। और इस विलिंगटन ने जो आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गांधी और इरविन, इरविन के जो समझौता है, इरविन समझौता, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता, ठीक है। वाह क्या बात है, ठीक है, दिल्ली समझौता, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक कहा जाता है, एक उपाधि दी जाती है, ठीक है, गांधी जी को, या एक जो बंदा था इरविन, ठीक है। और दो महात्मा की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, दो महात्मा, ये किसने कहा था? दो महात्मा की संज्ञा दी थी, किसने कही थी? सुभाष चंद्र बोस, ये कौन बता रहा है? नेहरू, अच्छा, ठीक है। सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू। बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो, बताओ, ठीक है, क्या बता देते हो, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। सरोजनी नायडू ने दो महात्मा की संज्ञा दी थी, ठीक है, दो महात्मा की। कोई बताएगा मलंग बाबा जो उपाधि गांधी जी को किसने दी? नहीं यार, मलंग बाबा नहीं, ठीक है। चर्चिल साहब ने वो अर्धनग्न फकीर कहा था, ठीक है, मलंग, मलंग बाबा, ठीक है। अरे नहीं यार, मलंग बाबा किस, जो उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? हम्म? टैगोर ने नहीं दी थी, ठीक है। चलो आगे देखो, आज का टॉपिक हो गया तुम लोगों का, ठीक है। अगला देखो 1934, ठीक है। अच्छा वो बताना था ना, 1931, 1932 लिखो। आपका है लास्ट वाला जो आपका तीसरा गोल मेज सम्मेलन, ठीक है, तीसरा गोल मेज और सम्मेलन, ठीक है। और ये ब्रिटेन में होता है, ठीक है, ब्रिटेन में तीनों होते हैं, ये भी होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसमें किन किन लोगों ने भाग नहीं लिया, तो लिखना इसमें मोहम्मद अली जिन्ना भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना जी कहते हैं हमको भैया अब नहीं जाएंगे हम वहाँ, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरा बंदा था, उसका नाम था एक अच्छा, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं जाते हैं, ठीक है। और कौन नहीं जाता है? कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं जाता है, ठीक है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमको भैया नहीं जाना वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर देश को बंटवारे जैसी कोई समस्याएं पैदा ना हो, क्योंकि वहाँ पर सबको अलग अलग वो देने की बात हो रही थी कि सबको अलग अलग प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, ठीक है, सीटें अलग से कर दी जाएं इस तरीके से। फिर उसके बाद में और कौन नहीं गया, तो एक पार्टी थी, उसका नाम था इंग्लैंड की लेबर पार्टी, ठीक है,
इंग्लैंड की एक लेबर पार्टी थी, लेबर पार्टी थी, उस पार्टी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये हो गया आपका 1900 जो 32 वाला था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है। बाकी तो आप जाते हैं इसमें भी जाते हैं, अम्बेडकर जी इसमें भी जाते हैं, ठीक है। अम्बेडकर जी और टीपी सप्रू, ठीक है। अम्बेडकर जी और हाँ वो भी गए थे, ठीक है। उसमें जहाज में भर के जब गया था गांधी, जब गांधी जी गए थे तो उसमें सभी लोग थे, सरोजिनी नायडू थी, मदन मोहन मालवीय थे, एनी बेसेंट थी उस जहाज में, ठीक है। सेकंड में, इसमें नहीं। इसमें दो आपका तीनों में जो शामिल होने की बात आती है अम्बेडकर जी और आपके टीपी सप्रू, ठीक है। टीपी सप्रू जो ये आपके थे, इन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, तीनों में शामिल हुए थे। फिर उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बाकी यहाँ से कुछ हो गया। आप देखो 1933 में ये सब कुछ हो जाता है, मीटिंग वगैरह हो गई, सब कुछ वापस आ गए। 1933 में एक यूके की सरकार ने, ठीक है, यूके की संसद ने क्या किया, मतलब ब्रिटेन की संसद ने एक श्वेत पत्र जारी किया, ठीक है, श्वेत पत्र जारी किया, ठीक है। कौन सा श्वेत पत्र जारी किया, ठीक है। और इसमें क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया कि आपका जो श्वेत पत्र होगा इसमें लिखा गया कि अब भारत में कैसे, मतलब क्या चीजें लागू की जाएंगी, ठीक है। भारत में क्या क्या चीजें लागू की जाएंगी, तो ये श्वेत पत्र है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, बाकी यहाँ तक अभी तो क्वेश्चन बना नहीं है, ठीक है। आपका ये है इंग्लैंड की दोनों संसद ने पारित किया, ये सब आप लिखो ना लिखो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। आगे देखो, अब ये देखो आगे आपका यही जो श्वेत पत्र है यही पारित होकर के आपका 1935 का आपका भारत शासन अधिनियम बनेगा, ठीक है। भारत शासन अधिनियम बनेगा, ठीक है, अधिनियम बन के आएगा। तो अब यहाँ से शुरुआत होती है आपके क्वेश्चंस की, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस ये एक फिलहाल हमने बता दिया है, ठीक है। श्वेत पत्र जारी किया था ब्रिटेन की संसद ने। अब यहाँ से हेडिंग डालो 1935 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने भी हैं, ठीक है। इसको अब थोड़ा मिटा रहे हैं, ठीक है, इधर का पोर्शन। देखो लिखना है यहाँ पर 1935 का लिखो, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, 1935। तो यहाँ पर सबको बताए ना कि वहां से बन के आया, नियम कानून बन के आया, ये लिखा है भारत और लिखा है शासन और अधिनियम, मतलब भारत पे कैसे शासन किया जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें और इसी में शामिल की गई। कहा जाता है कि इस रिपोर्ट में या फिर इसमें जो भी चार्टर था इसमें या फिर जो चीजें शामिल की गई, जो साइमन कमीशन में जो बातचीत की गई थी, साइमन कमीशन में जो बातचीत की गई थी उसमें से कई सारी चीजें इसमें रखी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना, अभी इसको लिखना है। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बने। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम होता है, लिखो इसी के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया, बर्मा को भारत से अलग किया गया, भारत से अलग किया गया, अलग किया गया। और दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब अलग किया गया, तो यहाँ पर लिख लो 1937 में अलग किया गया। दूसरा एक क्वेश्चन बनता है कि किस अधिनियम से अलग किया गया, तो 1935 के अधिनियम से, ठीक है, 1935 के। और कब अलग किया गया, 1937 में अलग किया गया, 1937 में अलग किया गया। अच्छा, फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखना कि यहाँ पर एक चीज लिखना, प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया, प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, समाप्त कर दिया गया। और जब देखो यहाँ पर लिखा प्रांत, प्रांत में अगर समाप्त किया गया तो केंद्र में चालू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज लिखना चाहो तो लिख लो, इसमें क्या है कि केंद्र में द्वैध शासन, द्वैध शासन लागू किया गया, ठीक है, लागू किया गया, ठीक है, किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बने आपके, क्या पूछा गया कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम से आपका लागू किया गया, तो 1935 के अधिनियम से, ठीक है। और 1937 में आपका बर्मा को अलग कर दिया गया था, ठीक है। हाँ, इसमें द्वैध, ठीक है, द्वैध सही सही तो लिखा है, इसमें सही कर लो, ठीक है, द्वैध शासन अधिनियम, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि इन्होंने जस्ट पूछा, देखो यहाँ पर हमने बताया भी आपको कि जो बर्मा जो अलग किया गया किस अधिनियम से अलग किया गया, तो 1935 के अधिनियम से अलग किया गया। किससे अलग किया गया, भारत से अलग किया गया। कब अलग किया गया, 1937 में अलग किया गया। और वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं,
म्यांमार के नाम से जानते हैं, ठीक है, म्यांमार के नाम से जानते हैं, तो ये तो सबको पता हो। अब यहाँ पर लिखना एक चीज, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो कि प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन जो है, द्वैध शासन किस अधिनियम से लगाया गया था, तो 1919 में एक अधिनियम आता है उसके तहत, ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम से लागू किया गया, अधिनियम से, हाँ, जिसे चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है, 1919 का अधिनियम। अगला यहाँ पर कुछ चीजें और भी लिखना, क्या लिखना है आपका कि केंद्र में ये हो गया, प्रांतों में बर्मा अलग कर दिया गया, ठीक है, और फिर उसके बाद में शक्तियों का विभाजन लिखो, केंद्र एवं राज्यों में, केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच, राज्य सरकारों के बीच सूचियों का बंटवारा किया गया, ठीक है, सूचियों का बंटवारा, मतलब ये चर्चा जो की गई, बंटवारा मतलब क्या, वही आपने नहीं सुना है, कौन सी, एक होती है संघ सूची होती है, एक होती है आपकी समवर्ती सूची होती है, और एक होती है राज्य सूची होती है, ठीक है, राज्य सूची होती है, ये तो उसमें हमने पढ़ाया भी था, आपका कोई बताएगा कि जो सूचियां होती हैं, ठीक है, सूची होती हैं, वो आपके किस उसमें किस, क्या बोलते हैं यार, किस अनुसूची में बताई गई, 7वीं में, ठीक है, 7वीं में बताई गई, तो यही आपकी है संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। कुछ ऐसे विषय होते हैं जो आपके इन सबसे अलग हटके होते हैं, तो वो आपके रखे जाते हैं किसमें, अवशिष्ट सूची में रखे जाते हैं, ठीक है, अवशिष्ट सूची में रखे जाते हैं, ठीक है, जैसे आपके कई सारे जो आपका सैरोगेसी अंतरिक्ष वाला है, ठीक है, साइबर वाला है, ठीक है, ये सारी चीजें आपका हैं। फिर उसके बाद में देखो ये हो गया आपका, और क्या, ये बंटवारा हो गया, और भी कुछ चीजें आपका, ये क्वेश्चन पूछा था, कई बार पूछा गया, क्या पूछा गया कि आपका वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दी गई, ठीक है, तो लिखो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, जारी करने की शक्ति दी गई, ठीक है, जारी करने की शक्ति दी गई, ठीक है, जारी करने की शक्ति दी गई। और फिर उसके बाद में लिखना यहाँ पर वायसराय को शक्ति दे दी गई, और लिखना इसी के तहत क्या हुआ, इसी के तहत आरबीआई की स्थापना की गई, आरबीआई की स्थापना की गई, ठीक है, आरबीआई की स्थापना की गई। कौन सा एक कमीशन आया था बताएगा, जो सबसे पहली बार जो चर्चा करने की गई थी, देखो यहाँ पर कौन बुला रहा है, कहाँ, वो है शायद, अच्छा, अरे ये वो शायद अलका खड़ी है बाहर, बता दो, उधर ऑफिस में बैठे ना, बैठे ऑफिस में। आरबीआई की स्थापना की गई, ठीक है, इसी के तहत, और एक आयोग बना था, उसका नाम क्या था, यंग हिल्टन आयोग, ठीक है, यंग हिल्टन आयोग, इसे क्या कहते हैं, इसी को अन्य नाम से क्या बोलते हैं, शाही आयोग, ठीक है, शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यंग हिल्टन आयोग, शाही आयोग। यहाँ पर कुछ एक ऐसा ब्रैकेट करके लिख लो, आपका एक ही बार में लिख लो, ठीक है, आरबीआई वगैरह में क्या लिखना है, आरबीआई की स्थापना जो होती है 1935 के अधिनियम से होती है, ठीक है, अधिनियम से होती है, और लिखना यहाँ पर 1 अप्रैल 1935 को होती है, ठीक है, 1 अप्रैल 1935। अब इसका स्थापना हो गई, अब आती है कि इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है, तो आपका कब होगा, 1 जनवरी 1949 को होगा, ठीक है, 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। अच्छा, तो इसके अगर पूछा जाए आपसे कि बताओ कि आरबीआई का जो पहले जो आपके गवर्नर कौन थे, तो ये हो जाएंगे ऑसबोर्न स्मिथ, कौन, ऑसबोर्न स्मिथ हो जाएंगे, ऑसबोर्न स्मिथ हो जाएंगे। और अगर पूछे पहले आपके पहले भारतीय गवर्नर, तो आपके सीडी देशमुख, ठीक है, सीडी देशमुख हो जाएंगे, ठीक है, सीडी देशमुख। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिख लो, वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है, हाँ, शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास, हाँ, 25वें नंबर के हैं, ठीक है, 25वें नंबर के। एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पर, आपको पता भी होगा शायद, क्या पता होगा कि जो आपका आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई का हेडक्वार्टर पहले कहाँ हुआ करता था जब स्थापना हुई, मुंबई में, तो वर्तमान में है, ठीक है, कलकत्ता, धन्यवाद, ठीक है, 1937 तक कलकत्ता हुआ करता था, ठीक है, 1937 तक कलकत्ता हुआ करता था, वर्तमान में कहाँ पर है, तो आपका मुंबई में है, ठीक है, वर्तमान में मुंबई में है। ऑसबोर्न स्मिथ ये पहला अंग्रेज था, एक अंग्रेज बंदा था, तो उसको गवर्नर बनाया गया था, ठीक है, पहला। उसके बाद में ये आपके पहले अगर पूछे भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे, ठीक है, सीडी देशमुख थे। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है,
ये जो सबसे पहली बार आरबीआई की स्थापना करने की चर्चा किसने की थी, कौन सा नेता था? ऑप्शन दिया जाए आपका? चलो ठीक है, ऑप्शन आपके हैं। चलो यही अपने गांधी जी, ठीक है, गांधी जी, ठीक है, और अंबेडकर जी, ठीक है, अंबेडकर जी, और चलो भगत सिंह को रख लो, ठीक है, भगत सिंह, और फिर उसके बाद में पटेल जी, ठीक है, पटेल जी, और फिर उसके बाद में आपके तिलक जी, ठीक है, तिलक जी, और ये फिर आगे लास्ट में सभी लोगों ने, ठीक है, सभी लोगों ने। अंबेडकर जी ने सबसे पहली बार चर्चा की थी, ठीक है, कि ऐसा कोई केंद्रीय बैंक होना चाहिए जिसमें जो सभी बैंकों को रेगुलेट करने का काम करे, जिसका नाम है आरबीआई, ठीक है, और ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या खाता खुला सकते हैं अपना? हाँ बिल्कुल, जाओ ठीक है, चलो भाई आपका खुलवा दे चल के खाता है। हाँ ये बात सही है, ठीक है, बैंकों का खाता होता है इसमें। बैंक्स जो होती हैं, जैसे आपकी कोई छोटी बैंक बताओ, लेना देना बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, केनरा बैंक, ठीक है, सूर्या बैंक, क्या हो गया? अरे जाने दो, क्या है उससे मतलब, हाँ आने दो, क्या मतलब है इससे? आप ही बताओ, इनसे डरते हो, हम सांप आपको ऐसे पकड़ लेते हैं, कुछ नहीं बताओ, ठीक है। ये हो गया आपका, आरबीआई की स्थापना वगैरह होती है, और इसमें लिखना आपका महिलाओं को आरक्षण दिया गया लिखो, महिलाओं को, महिलाओं को आरक्षण दिया गया, क्या महिलाओं को आरक्षण दिया गया, और फिर इसके बाद अच्छा ये भी कुछ है यार, देखो महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई, ठीक है, आरक्षण देने की बात की गई, देने की बात की गई, ठीक है, देने की बात की गई। तो ये सारी चीजें आपका 1935 के अधिनियम से, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए, जितना हमने लिखा है मतलब वो सब कुछ पूछा गया, ऐसा कुछ नहीं बचा है जो आपका पूछा नहीं गया, ठीक है, सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, चाहे वो आपका बर्मा हो, चाहे द्वैत शासन हो, फिर आपका ये आपका प्रांतों में द्वैत शासन हो, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो, फिर आरबीआई की स्थापना की बात हो, फिर महिलाओं का आरक्षण की बात हो, फिर बताएगा आपका जो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है, बताएगा, बताओ। 123, 123, ठीक है, 123 आर्टिकल 123 के तहत, 123 के तहत। चलो आगे देखते हैं, इसके आगे, और ये तो सब चीजें करा दी हैं, और उसके बाद में आपका लिखना यहाँ पर आगे लिखेंगे। अब एक पॉइंट है, उसमें क्या लिखना है, इसको मिटा देना। हाँ क्या हो गया, कहीं रह गया कुछ? हाँ, सूचियों का बंटवारा वगैरह। अब इसके आगे लिखेंगे, क्या लिखना, यहाँ पर लिखना कि भारत शासन अधिनियम से ही, ठीक है, भारत शासन अधिनियम से, अधिनियम 1935 से प्रांतों में चुनाव करवाएगी, ठीक है, प्रांतों में चुनाव करवाएगी, चुनाव करवाएगी, ठीक है, करवाएगी, प्रांतों में चुनाव करवाएगी, ठीक है, प्रांतों में चुनाव करवाएगी, ठीक है, 1 मिनट रुकना, ठीक है, आगे प्रांतों में चुनाव करवाएगी। इधर यहाँ ऑफिस में बैठो जाके, ना ऑफिस में बैठो, जाओ, चेयर पड़ी है इसमें, बढ़िया क्लास हो जाए, फिर भी दवा लेने आएंगे, ठीक है। चलो, प्रांतों में अब चुनाव करवाएगी। अब देखो, प्रांतों में जब चुनाव करवाएंगे तो बहुत ही अच्छा सब कुछ चला, ठीक है, सारी चीजें जो पुलिस प्रशासन वगैरह था भारतीयों के हाथ में आ गया, अब यहाँ पर बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, ठीक है। तो 11 प्रांतों में चुनाव होता है, ठीक है, लिखो 11 प्रांतों में चुनाव होता है, प्रांतों में चुनाव होता है, और इस जब चुनाव होता है तो उस टाइम पर जो प्रांतों में जो बनाए जाते हैं वो सीएम नहीं पीएम होते थे, पहले उनको पीएम कहते थे, ठीक है, प्रांतों में जो बनते हैं उनको पहले सीएम बोलते थे, सीएम नहीं उनको पीएम बोलते थे, ठीक है, तो हाँ प्रधानमंत्री बोलते थे, ठीक है। हाँ अब देखना, यहाँ पर जो 11 प्रांत थे, इनमें से लिखो 8 प्रांतों में, 8 प्रांतों में कांग्रेस का बहुमत होता है, ठीक है, बहुमत का मतलब तो समझ ही रहे होगे ना, बहुमत क्या होता है, बहुमत का मतलब जिसके पास में आधे से ज्यादा सीटें होंगी वो बहुमत होगा, और उसके बाद सीट से भी ज्यादा हो, हाँ हाँ बहुमत, ठीक है, बहुमत जिसके पास होगा सरकार उसी की बनेगी, ठीक है, सरकार उसी की बनेगी।
फिर उसके बाद में आपका दो प्रांतों में लिखो, दो प्रांतों में 8 2 10 और 1 11, ठीक है, एक प्रांत, ठीक है, एक प्रांत। दो प्रांतों में किसका बनता है सरकार, देखो, हाँ मुस्लिम्स का बनता है, ठीक है, या वो जो नहीं आपका 1906 में बनता है मुस्लिम लीग, ठीक है, आपका 1906 में, अरे क्या लिख रहे हैं, मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग की मुस्लिम लीग जो है इसके जो आपके बहुमत होता है, ठीक है। एक में आता है आपका जो आपका क्या आता है, मिली जुली सरकार बनती है, ठीक है, मिली जुली सरकार बनती है, हाँ ठीक है, मिली जुली सरकार बनती है। और यहाँ पर एक गठबंधन की सरकार बनती है, ठीक है, गठबंधन की सरकार बनती है। यहाँ से अगर लिखना चाहो तो लिख लो प्रांत वगैरह, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए कुछ भी, ठीक है, तो क्या मतलब है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर, अब देखो ये सब कुछ चल रहा है। अब ये जो सरकार चलती है कहा जाता है कि 28 माह चलती है, ठीक है, 28 महीने चलती है सरकार, अच्छे से चलती है, बहुत दबा के, ठीक है, 28 महीने सरकार चलती है, 28 महीने सरकार चली। और उसके बाद में सब कुछ चलता रहा। और हुआ क्या आपका, एक आपका है 1 सितंबर 1939, ठीक है, ये डेट आपको याद रखना है, 1 सितंबर 1939, ठीक है। और 1 सितंबर के बाद क्या आता है बताओ, सितंबर 1 सितंबर के बाद, अरे 1 सितंबर के बाद 2 सितंबर आता है, ठीक है, 2 सितंबर। तो यहाँ पर लिखना 2 सितंबर 1945, ठीक है, 2 सितंबर 1945, ठीक है, 2 सितंबर 1945। ये हमने किस लिए लिखा, कोई बताएगा, कौन बताएगा बताओ, वर्ड वार, बहुत धन्यवाद, ठीक है, शाबाश, यही बात तो पूछना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, चलो ठीक है। अब देखना यहाँ पर, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 18 हुआ था, अच्छा ठीक है, चलो। अब इसमें देखना 1937 वाले में चुनाव वगैरह हो गया था, चुनाव के बाद में आपका ये सब कुछ हुआ। 1939 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, ठीक है, और पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। शुरू होने के बाद में कहा जाता है, किस बंदे ने, बताओ किस बंदे ने कहा कि भारत भी जो इस युद्ध में शामिल है, ठीक है, या फिर इस युद्ध में भारत भी सपोर्ट कर रहा है। भारत की तरफ से किसने ऐलान किया था कि इस युद्ध में भारत भी शामिल है या भारत भी मदद कर रहा है, बताओ भाई, कौन बताएगा, बताओ, वायसराय कौन था, वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। देखो इसमें लिखना, इस टाइम पर वायसराय कौन था, लिन लिथ गो था, ठीक है, लिन लिथ, हाँ लिन लिथ गो था, ठीक है, लिन लिथ गो था। लिन लिथ गो ने क्या बोल दिया कि ब्रिटेन की मदद कर रहा है, कौन कर रहा है भाई, ब्रिटेन की मदद कर रहा है, भारत कर रहा है। अब यार लगा, यहाँ के नेताओं को लगा कि यार हम लोग तो इसमें कोई बातचीत भी नहीं कर रहे हैं कि आपका होना चाहिए, भारत इसमें करेगा कुछ कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर कहा जाता है, हाँ, तो इस वजह से जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल था इन लोगों का था, ठीक है, उन सभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, इस्तीफा दे दिया। और जब इस्तीफा दे देंगे तो ऑटोमेटिक सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर गई, इन लोगों की सरकार सब गई काम से, ठीक है, सरकार गिर गई, ठीक है, सरकार गिर गई। रीजन क्या था, रीजन इसलिए था क्योंकि इस बंदे ने बोला था कि भारतीय लोग साथ हैं, ठीक है, ब्रिटेन के साथ हैं। अब भाई साथ हम कैसे देते, क्योंकि हम लोग एक बार धोखा खा चुके थे 1914 से 1918 या 19 तक, ठीक है, 1918 या 19 तक इसमें हम लोग धोखा खा चुके थे, है नहीं। इन लोगों ने खूब पहले लालच दिया था। अब बताओ अंबेडकर, वो गांधी जी, ठीक है, गांधी जी जैसे लोगों ने पैदल दौरा करके, ठीक है, गांव गांव तक वहां के युवाओं को मतलब अच्छे खासे मोटिवेट करके ब्रिटेन की सेना में शामिल कराया था। तभी तभी भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया, हाँ इसलिए कहा गया था उन्हें, ठीक है, तो इस वजह से कहा गया था। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक बार धोखा खा चुके थे, बोला गया था कि हम आपको आजाद कर देंगे, अच्छा खासा यहाँ पर जब चुनाव खत्म होगा तो हम आपको आजाद कर देंगे युद्ध के बाद में। लेकिन ये सब लोग क्या किए, ये सब लोग 1918 के बाद में, 18 में खत्म हुआ, 19 में एक बढ़िया सा एक्ट ला दिए, तो जानते होगे ना, 19 का रॉलेट एक्ट कहा जाता है, ठीक है, रॉलेट एक्ट। तो इस वजह से हम लोग पहले से भाई जान चुके थे कि आपके मनसा क्या है, ठीक है, आप करना क्या चाहते हो। तो इस वजह से यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर कांग्रेस ने भैया इस्तीफा दिया, कांग्रेस ने इस्तीफा दिया। फिर कहा जाता है कि 22 दिसंबर और 1900 आपका
1940, ठीक है। एक डेट याद रखना, 22 दिसंबर 1940 को, 22 दिसंबर 1940 की डेट इसलिए याद रखना है। अब कांग्रेस ने तो इस्तीफा दिया है, कांग्रेस के जो अपोजिशन में यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे, चाहे वो मुस्लिम लीग हो और चाहे अंबेडकर जी हो, ठीक है, उन लोगों ने भैया धन्यवाद दिवस मनाया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो क्या भैया, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग और अंबेडकर की पार्टी प्लस अंबेडकर जी, ठीक है, अंबेडकर जी, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने धन्यवाद दिवस मनाया, ठीक है, धन्यवाद दिवस, ठीक है, या फिर मुक्ति दिवस मनाया, बोला कि चलो मुक्ति मिल गई, ठीक है, मुक्ति दिवस मनाया। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि कांग्रेस की सरकार गिर गई हर जगह से, ठीक है। आगे चल के जब देखोगे, क्योंकि दो प्रांतों में ही इनकी सरकार बनती है, कांग्रेस उसकी मुस्लिम लीग की, तो मुसलमानों को लगेगा कि यार, उनको जैसे नहीं होता समझाने वाले लोग कि यार देखो आगे चल के जब आजाद हो जाएगा देश, अभी तो आजाद नहीं है, जब भी आजाद होगा, आजाद होने के बाद आपका कभी भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, क्योंकि आप कभी मेजोरिटी में आओगे ही नहीं। भाई जब आपकी यहीं पे देख लो, जैसे नहीं समझाने वाले लोग समझाते हैं कि देखो देखो यहाँ पर यार तुम्हारी 2 ही सीटें, यहाँ 8 सीटें हैं, ये हमेशा आगे रहेंगे आपसे, आपकी सीटें ज्यादा होंगी नहीं, आप मेजोरिटी में कभी आओगे नहीं, तो आपका प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता, या भी कोई भी मतलब आपका पद हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से आगे यही सब कुछ चलता रहेगा, फिर आगे तब भी बंटवारा होगा, ठीक है, जिन्ना जैसे लोग रह जाएंगे। हाँ कांग्रेस, बाकी लोगों ने नहीं दिया था, इन लोगों की जो सरकार थी इधर चल रही थी, फिर उसके बाद में ये सारा भंग ही कर दिया जाता है, ये जो सिस्टम था ये भंग ही कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 22 दिसंबर 1940 को, आपका ये हो गया मुस्लिम लीग और अंबेडकर जैसे लोगों ने यहाँ पर धन्यवाद दिवस और मुक्ति दिवस मनाया, ठीक है, मुक्ति दिवस मनाया। अब देखो यहाँ पर ये आगे चीजें चलती रहती हैं, और फिर आता है 1940 में एक अगस्त ऑफर लेकर आता है, जब लगता है लिलित को लगता है कि यार ऐसे नहीं काम बनेगा, ठीक है, तो 1940 में एक अगस्त ऑफर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 1940 में एक अगस्त ऑफर आएगा, हाँ ठीक है, इधर थोड़ा लिख लो ये वाला, ठीक है, 1940 का एक अगस्त ऑफर आएगा, कौन लाएगा भाई, लिन लिथ गोही लाएगा, ठीक है, हाँ लिन लिथ गोही लाएगा। एक चीज वहां यार छूट गया उसमें, ठीक है, वही तो खोज रहे थे, जहां पर आपने लिखा भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, उसमें अगर जगह बची हो तो लिख लो, क्या लिखना है, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, ऐसे लिख लो, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा इसे पूर्णता सड़ा हुआ बताया, ठीक है, जहां पर भारत शासन अधिनियम लिखा है 1935 का, उसी में लिख लो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे पूर्णता सड़ा हुआ बताया था, पूर्णता सड़ा हुआ बताया, पूर्णता सड़ा हुआ बताया, पूर्णता सड़ा हुआ बताया, ठीक है। अगला एक स्टेटमेंट और लिख लो नेहरू जी का, ठीक है, नेहरू जी ने क्या बोला था, लिखो, नेहरू जी ने कहा था इसे अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी बताया, नहीं बताएंगे, तुम लोग बातें कर लो, ठीक है, कोई नहीं बताना, ठीक है, हाँ नहीं ये लोग बातें कर रहे तभी कुछ आता है, ठीक है, लिखो इसे अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी बताया, इंजन रहित गाड़ी बताया था, किसने बताया था, हाँ अनेक ब्रेकों मतलब बहुत सारी ब्रेक्स हैं इसमें और इंजन भी नहीं है, ठीक है, हाँ इंजन रहित गाड़ी बताया था, ठीक है, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने, ठीक है, हाँ ब्रेक वाली गाड़ी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने बताया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इंजन रहित गाड़ी बताया, ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया। अगला लिखना, अब लाता है भैया अगस्त ऑफर आता है, ठीक है, यहां से लिखना आगे, अगस्त ऑफर आता है आपका 8 अगस्त लिखना, आपका यहाँ पर 8 अगस्त 1940 को क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव आता है, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव आता है, कौन लाता है, तो आपका लिन लिथ गोल आता है, ठीक है, लिन और लिथ गोल आता है, ठीक है, टाइम हो गया क्या, ओ भाई मेरे भाई, ठीक है, लिन लिथ गोल आता है, ठीक है, कौन लाता है, लिन लिथ गोल आता है, ठीक है। और यहाँ पर तुम लोग मतलब हम पढ़ाते हैं तब टाइम भूल जाते हैं, आप पढ़ते हो बताओ तब भी, अच्छा ठीक है, लेट चलिए क्लास में, 10:30 से चलिए, ठीक है, थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं, हाँ पढ़ लो,
लिनलिथगोल आता है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने शिमला में बुलाया, ठीक है, शिमला। और शिमला कहाँ पे, शिमला में एक सम्मेलन बुलाया सभी नेताओं का, जितने भी पार्टियां थी सभी लोगों को बुलाया शिमला में, ठीक है। शिमला में, शिमला कहाँ है सबको पता होगा, ठीक है, शिमला। और शिमला में कहा जाता है कि सारी पार्टियों को बुला लिया उसने, लिनलिथगो ने। और फिर उसके बाद में बताया कि जब हम, इन्होंने बस वही फिर से लालच दिया कि 1940 है, अभी युद्ध चल रहा है बीच में, क्योंकि देखो 1939 से 1945 के बीच में युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है। बीच में ये ऑफर आ रहे हैं, ठीक है, बीच में ऑफर आ रहे हैं कि यार आप मदद करो, ब्रिटेन की मदद करो, हम आपको जब युद्ध खत्म होगा तो युद्ध सलाहकारी एक समिति बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, युद्ध सलाहकारी एक समिति वगैरह बनाई गई, और बोला गया कि इसमें हम फिर आपका जब आज़ाद हो जाएंगे, जब मतलब युद्ध जीत लेंगे, उसके बाद में हम आप लोगों को आज़ाद कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग सभी लोगों ने इसको ठुकरा दिया, ठीक है। मुस्लिम लीग दोनों ने ठुकरा दिया, ठीक है, दोनों ने ठुकरा दिया, बोला कि हमको नहीं चाहिए, ठीक है, ने मना कर दिया, कहा हमको नहीं चाहिए, ठीक है, उन्होंने कह दिया भाई हमको नहीं चाहिए, ठीक है। सब कुछ ये चलता रहा, ठीक है। चलने के बाद में एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आप गांधी जी थोड़ा मतलब शांत बैठे रहे यहाँ पर। 1900 जो आपका 8 अगस्त में आता है, 8 अगस्त में आता है, ठीक है। अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर, ठीक है, सितंबर के बाद अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर। तो यहाँ पर एक डेट आती है आपका 17 अक्टूबर, ठीक है, 1940, 17 अक्टूबर 1940। अब गांधी जी यहाँ से फिर अपने प्लान की शुरुआत करेंगे। इनका प्लान एक शुरुआत होगी, कौन बताएगा, ऐसा कौन सा प्लान है जो गांधी जी यहाँ से शुरुआत करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, वो तो 42 में चलेगा आपका। अरे नहीं भाई, करो या मरो, आप क्या बता रहे हो, बताओ बताओ। गांधी जी यहाँ से एक शुरुआत करेंगे। अरे भाई नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, चरखा वाला नहीं, ये भी नहीं, गलत है, ठीक है। अच्छा, और कोई अच्छा बताएगा, कोई बताओ। 17 अक्टूबर 1940 को किसी को याद है, नहीं याद है सबको है? अरे नहीं, लिखो यहाँ पर 1940। अब खेड़ा आंदोलन भी बताते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाएंगे, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह में व्यक्तिगत जोड़ो, ठीक है। कोई बता सकता है इसमें, किसी ने अगर पढ़ा हो तो बताओ, व्यक्तिगत सत्याग्रह होता क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, हाँ, व्यक्तियों के द्वारा। अच्छा, और कोई, हाँ, एक व्यक्ति, अच्छा ठीक है, एक व्यक्ति, हाँ, ये बात सही है, हाँ? अपने अपने लिए। व्यक्तिगत का मतलब है कि एक एक पर्सन जो है, गांधी जी ने बोला कि एक एक व्यक्ति जहां पर भी है वहां खड़ा रहेगा, अपना भाषण देता रहेगा जब तक उसको पुलिस गिरफ्तार न कर ले, ठीक है, जब तक उसे गिरफ्तार न कर ले, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यही है व्यक्तिगत सत्याग्रह, हाँ, जब तक पुलिस पकड़ के जेल में ना डाल दे तब तक, ठीक है, ये इसलिए था, ठीक है, ये इसलिए चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। और यहाँ पे गांधी जी ने कहा, गांधी जी के प्रयासों से चलता है, एक क्वेश्चन बनता है कि पहले सत्याग्रही कौन थे, ठीक है, यहाँ पर लिखो, अब यहाँ पर लिखो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था, व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था वो पहले सत्याग्रही कौन थे, ठीक है, पहले सत्याग्रही कौन थे, तो बताएगा कोई। इनका नाम था आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे इनका नाम था, विनोबा भावे इनका नाम था, ठीक है, विनोबा भावे ये नाम। इनके बारे में तो आप जानते होंगे, 1951 में इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ग्राम से। ऐसा लिखना चाहो तो लिख लो इसमें साइड में कहीं पर, ठीक है, क्या लिखना है, 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत करते हैं, ठीक है, भूदान आंदोलन की शुरुआत करते हैं, और कहाँ से, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से, पोचम और पल्ली गांव से, पोचमपल्ली गांव से शुरुआत करते हैं, ठीक है, पोचमपल्ली गांव से शुरुआत करते हैं, ठीक है, पोचमपल्ली गांव से शुरुआत करते हैं।
1940 में नहीं, 1940 में तो ये पहले सत्याग्रही हैं, ठीक है। उनके बारे में हमने फिलहाल अलग लिखा है कुछ चीजें, ठीक है। पहले व्यक्ति थे जो आपके आचार्य विनोबा भावे ही थे, ठीक है। गोदान आंदोलन शुरू किया। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो आपका जो सत्याग्रही है, ठीक है, सत्याग्रह जो आपका है व्यक्तिगत सत्याग्रह, यहाँ पे लिख लूं ये कहाँ से शुरुआत होता है, कहाँ से शुरुआत होती है। और पवनार आपका कहाँ से, कौन सा, बंगाल से, कौन कह रहा है भाई? महाराष्ट्र के पवनार से, ठीक है। देखो महाराष्ट्र के पवनार से, महाराष्ट्र के पवनार से शुरुआत होती है, पवनार जिले से होती है, ठीक है, पवनार जिले से होती है। एक यहाँ पर और लिखना कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे। हाँ ये तो पता है तुमको, ठीक है। सत्याग्रही आपके कौन थे, ये थे JL और नेहरू, ठीक है। आप तीसरा वाला किसी को पता है क्या? ओ बाप रे, ठीक है, बृहदत्त, ठीक है, बृहदत्त इनका नाम था, ठीक है, बृहदत्त इनका नाम था, ठीक है। हाँ, ब्रह्मदत्त करके नाम था ना, हाँ ब्रह्मदत्त ना, ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त इनका नाम था। तो ये है आपके क्वेश्चन यहाँ से 1940। बिल्कुल बात सही है, ठीक है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, 1940 आपका कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर एक चीज छूट गई, वो कर लो, ठीक है। 40 तीसरा ब्रह्मदत्त, ठीक है, ब्रह्म और दत्त, ठीक है, ब्रह्मदत्त इनका नाम। एक यहाँ पर एक चीज यहाँ पर कर लो वो भी, ठीक है, छूट जाएगा। फिर उसके बाद में 1941 और 1942, ठीक है। 42 से शुरुआत करेंगे कल, ठीक है, 42 से कल शुरुआत करेंगे। आज थोड़ा और कर लो बस हो जाए, ठीक है। लिखना, एक आपका मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है, ठीक है जी। तीसरे वाले व्यक्ति जो है इनका नाम है ब्रह्मदत्त, ठीक है, जो ये आपके तीसरे जो सत्याग्रही थे, ठीक। फिर उसके बाद में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गए सत्याग्रही के तहत, ठीक है। मुस्लिम लीग का 1940 का एक अधिवेशन होता है, ठीक है, 1940 का एक अधिवेशन होता है। और यहाँ पर लाहौर अधिवेशन कहा जाता है, ठीक है। लिखो आप क्या लिखना है, लाहौर अधिवेशन होता है, ठीक है, लाहौर अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन होता है। और यहाँ पर इसी में क्या होता है, इसमें होता है द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग होती है, ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग होती है। यहीं से भाई मांग होती है, बढ़ती है मांग ज्यादा, ठीक है। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग होती है, यहीं से बात की जाती है, ठीक है। और इसका विरोध करते हैं, कौन करते हैं, इसका विरोध करने वाले व्यक्ति वही होंगे जो गांधी जी तो नहीं, वो तो कर रहे थे। मुस्लिम में कौन कर रहा था, जो आपके पहले शिक्षा मंत्री बनाए जाते हैं, हाँ ठीक है, अबुल कलाम आजाद जी, ठीक है। विरोध करने वाले व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, ठीक है, कलाम आजाद जी, ठीक है, आजाद जी। ये आपका विरोध कर रहे थे, बोले थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हाँ यही रह गए थे, ठीक है। और यहाँ पर लिख लो कि लाहौर जो प्रस्ताव था इसको बोला जाता है, द्विराष्ट्र वाला जो सिद्धांत था इसे कहा जाता है लाहौर प्रस्ताव कहा जाता है, ठीक है, लाहौर प्रस्ताव, ठीक है, लाहौर प्रस्ताव। यही वाला जो आपका जो ये द्विराष्ट्र वाली बात है ना, पाकिस्तान और भारत वाली, तो ये लाहौर प्रस्ताव हुआ, ठीक है, क्योंकि लाहौर में हो रहा था ये वाला अधिवेशन। तो लाहौर में एक यहाँ पर लिखना, इस प्रस्ताव को जो तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे, तैयार किया किसने, कौन बताएगा, इस प्रस्ताव को तैयार किसने किया था। तो इस प्रस्ताव को तैयार करने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम बताओ भाई, जो तैयार करने वाले व्यक्ति थे उनका क्या नाम था। देखो सिकंदर हयात, सिकंदर हयात, ठीक है, क्या नाम है, सिकंदर हयात, ठीक है, सिकंदर हयात, सिकंदर हयात, ठीक है। और फजरुल हक करके नाम है इन्होंने। एक और लिख लो पॉइंट यहाँ पर, पेश किसने किया, पेश करने वाले व्यक्ति थे फजरुल हक, पेश किया, उनका नाम है फजरुल हक, ठीक है, फजरुल हक ये व्यक्ति थे पेश करने वाले। जो द्विराष्ट्र सिद्धांत वाली बात थी वो लाहौर प्रस्ताव वाला, वो उसको तैयार करने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम सिकंदर हयात था, ठीक है। विरोध करने वाले व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। और आपके 1940 में लाहौर का जो अधिवेशन होता है कहाँ पर होता है, मुस्लिम लीग का होता है, लाहौर में होता है, ठीक है,
और यहाँ से कोई बताएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है? 1906 में, ठीक है। और कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। अच्छा, ठीक है, बाप रे, ठीक है, लाहौर में, बाप रे, ठीक है। और बताओ ठीक है, कोई बताएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? जो नए लोग हैं उनको छोड़ो, उनकी बातें ही ना करो, जैसे उन्होंने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है? हाँ, नहीं, गलत, ठीक है। हाँ, अरे 6 तो है, सब सब बता रहे हैं 6, आप बताइए। हाँ, वो तो ठीक है, ढाका में हुई थी, देखो आंसर आ गया, ठीक है। आप बता रहे हो कहीं कुछ बता रहे हो, कुछ बता रहे हो, ठीक है। अब लिख लो एक आध क्वेश्चन होमवर्क का, लिख लो बस, ठीक है। एक आध होमवर्क का क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, कल फिर मुलाकात होती है, ठीक है। 1900 आपका 5 में बंगाल विभाजन हुआ था, करजन में वो, ठीक। पीस फजरुल हक, फजरुल हक, ठीक है। एल छूट गया यहाँ पर, अल्लाह वाला, ठीक है, फजरुल हक में। आप लिखो, आप क्वेश्चन एक आध होमवर्क का क्वेश्चन लिखो कि किसी के दिमाग में कोई अच्छा सा क्वेश्चन चल रहा हो मॉडर्न इंडिया का, बताओ एक क्वेश्चन आपकी तरफ से, ठीक है, आपकी फरमाइश बताओ कोई अच्छा सा तगड़ा सवाल। पाकिस्तान की, हाँ लिख लो, लिखो पाकिस्तान की, इसको थोड़ा मतलब वो करके बना रहे, ठीक है। लिखो पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस पत्रिका में किया गया, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो ये भी कर लेते हैं, ठीक है। पाकिस्तान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस पत्रिका में किया गया, किस पत्रिका में किया गया। अगला लिख लो कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है, ठीक है। ये भी कर लो, ठीक है। और कोई बताएगा क्वेश्चन, एक आध बताओ। पाकिस्तान की ये बताए क्या, ये 1900 के पहले की बात है। हाँ, 1933 के आसपास। और कोई आप क्वेश्चन बताओ, क्या नाम है? प्रियंका, क्या नाम है आपका? प्रीति, भूल जाते हैं आपका नाम। अरे तो बताओ ना, कोई याद आ गया होगा आपका क्वेश्चन, आप बताओ कोई अच्छे क्वेश्चन बता दो। अरे नहीं आ रहा तो बता दो, गांधी जी की बकरी का नाम क्या था? देखो तुम लोग ये भी रहते हैं, वो बताओ। अरे ये तो बस रिपीट हो गया है, बहुत क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला अच्छा लिखो, तुम लोग का अगला सवाल लिखो। हाँ लिखो, गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था, है ना? चला, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, अच्छा। बस थोड़ा, बस कौन सा? चलो लिख लो, तुम लोग बताओगे नहीं, हम ही बस जल्दी जल्दी बता दें, ठीक है। भारत के पितामह, ठीक है, ये लिखो, यहाँ पर लिखो, लिखो कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने और कहां से कहा था, ठीक है, लिखो। गांधी जी को राष्ट्रपिता की संज्ञा, होमवर्क है, किसने और कहां से कहा था, ठीक है, मतलब किस रेडियो स्टेशन से कहा था, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, अगला लिखो, आपका क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए सबसे चलाए गए आंदोलनों में सर्वाधिक सफल आंदोलन, ठीक है, सफल आंदोलन कौन सा, ठीक है। अगला सवाल लिख लो आप कि अंबेडकर जी की पत्रिकाओं के नाम, अंबेडकर जी की पत्रिकाओं के नाम, ठीक है। एक है, वो आपको पता भी होगा, फिलॉसफी ऑफ बम। आप बम किसकी बुक है? बम किसकी बुक है? नहीं यार, किसकी बम है, ठीक है, किसकी किताब, किसकी बुक है, ठीक है, किसकी? हाँ, उस टाइम पे
जब बम के पूजा जैसा आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, बम के पूजा, ठीक है, गांधी जी वगैरह काउंटर में एक जवाब देते हैं, ठीक है। बस इतने क्वेश्चन कर लेना, फिर कल मुलाकात होगी जी। हाँ ऑप्शन से तो हो जाएगा, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। हाँ चलो ठीक है, इसको राम रतन थोड़ा